श्रीमद् कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजयतीर्थराम। हमारा साध्य एक है और साधन अनेक, पर सबसे बड़ी कमी है साधकों की। हमें मार्ग बताने वालों की कमी नहीं है, कमी है उस मार्ग पर चलने वालों की। संतों, महात्माओं, आचार्यों, शास्त्रों और उपदेशों की कोई कमी नहीं है। कमी है तो उनके उपदेशों को मानकर बताए हुए उस पथ पर चलने वालों की। और बहुधा यह भी होता है कि जो मार्ग बताते हैं वे स्वयं ही उस मार्ग पर नहीं चलते। आपु न जावें सासुरे औरन को सीख देई। भगवत भक्ति के मार्ग का भी कुछ ऐसा ही हाल। इस ओर भी धर्मोपदेशकों की कोई कमी नहीं, साधन बताने वालों की कोई कमी नहीं। और हमारे इस पुण्य भूमि भारत की तो बात ही क्या, यहां की तो गली गली में वेदांत बिखरा हुआ है। यहां के बज्र मूर्ख भी जगत की नश्वरता, आत्मा की अमरता और भोगों की अस्थिरता पर घंटों घंटों विवाद कर सकते हैं, तर्क दे सकते हैं, किंतु इन उपदेशकों की भीड़ में वह भक्त कहां हैं जैसे तुलसी, कबीर, मीरा, सूरदास, नरसी, रैदास, महाप्रभु चैतन्य देव, नामदेव, रामकृष्ण, रामतीर्थ, ऐसे साधक उपदेशक किधर। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि बहुत से लोग मुझे प्राप्ति की चेष्टा करते हैं, किंतु लाखों में कोई पाता है बिरला एक। सच्चे साधक तो उपदेश और प्रचार से सर्वथा दूर रहते हैं। यह अलग बात है कि उनके श्रीमुख से यदा कदा निकली पावन वाणी का लोग इस कार्य के लिए उपयोग कर लें, पर वे स्वतः इसके लिए सचेष्ट रहते हों ऐसा प्रायः देखने में नहीं आता। क्योंकि कहते हैं ना, जो जाने सो कहे नहीं, कहे सो जाने नाही। अधजल गगरी ही अधिक छलका करती है, भरी हुई छलकती नहीं। प्रेमानंद में विभोर रहने वालों को, ज्ञानानंद से आकंठ परिपूर्ण रहने वालों को तो यह चिंता रहती ही नहीं कि कोई अन्य व्यक्ति जाने कि वे कितने गहरे में हैं। और उन्हीं की अवस्था का परिचय देते हुए कबीर कहते हैं, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूरी भई तब क्या तोले। सुरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। हंसा पाए मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। ठीक है, जो भी स्थिति हो, किंतु हमारी आध्यात्मिक शुद्धापूर्ति के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए ही। और हमारे अंदर की तीव्र पिपासा तो मिटनी ही चाहिए। यह पिपासा एक दो दिन की पिपासा नहीं है, न जाने कितने जन्म जन्मांतरों की है। सो वह सहज ही मिट जाएगी, यह आशा करना व्यर्थ है। भले ही मृग तृष्णा के जल से हम उसे कुछ देर बहला लें, पर ऐसा बहलना कब तक काम देगा। अंतर की पिपासा जब हमारे भीतर जागृत होती है तो हम व्याकुल होते हैं उसे शांत करने के लिए। परंतु उस समय न तो हमारा जाना हुआ मार्ग होता है और न उस मार्ग पर जाने का साधन। उस समय जो लोग हमारे पथ प्रदर्शक के रूप में हमारे सम्मुख आते हैं, उनमें से कई तो स्वयं ही पथ नहीं जानते। और इसका अवश्यंभावी परिणाम यह होता है कि वे आप तो डूबते ही हैं, साथ में हमें भी ले डूबते हैं। हम अंधकार में ही टटोलते रह जाते हैं और वर्षों के परिश्रम के बाद भी अपने को उसी स्थान पर खड़ा पाते हैं जहां से हमने आगे चलना आरंभ किया। कारण स्पष्ट है,
कि हमारी पिपासा की तीव्रता में कमी, और दूसरे उचित साधन का ज्ञान। तीव्रता में कमी इसलिए कि उसके तीव्र होने पर व्यर्थ ही इधर उधर भटकने की कम गुंजाइश रहती है, और प्रलोभन मार्ग में किसी भांति की बाधा डालने में समर्थ नहीं हो पाते। उचित साधन का ज्ञान तो रहता ही है। जब पथ प्रदर्शक ही पथ भ्रांत हो, तब उचित साधन कैसा? जब वे ही अंधकार में टटोल रहे हों, तो हमें प्रकाश कहां से मिले? और फिर माना कि हमारी आध्यात्मिक भूख भली प्रकार जागृत हो गई हो, हमें साधन भी ज्ञात हो गया हो, हम उस पर चलने भी लगें, किंतु जब हम देखते हैं कि इस मार्ग पर चलते समय हमें इतना समय बीत गया और कुछ मिला नहीं, तो अपनी साधन पर से श्रद्धा विचलित हो जाती है और हम फिर गिर जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि समय आने पर श्रम का पुरस्कार मिलेगा ही। साधना के पथ में हताश होने की कोई बात होती नहीं, किंतु हम तो चाहते हैं कि हमें साधन सिद्धि आनंद फानंद मिल जाए, बिना प्रयत्न के मिल जाए, उसमें विलंब ना हो। भांति भांति के प्रलोभन आकर हमारा मार्ग रोकने लगते हैं, और हम इन मार्ग की बाधाओं से अनभिज्ञ होने के कारण उन पर विजय न प्राप्त कर पथभ्रांत हो जाते हैं। भैया, यदि शिक्षा ग्रहण करनी है तो बस कक्षा 1 से लग जाओ। अब डिग्री कब मिलेगी, स्नातक कब होंगे, प्रोफेसर कब बनेंगे, उस समय यह विचार करने की आवश्यकता नहीं। बस जिस कक्षा में जिस समय पढ़ रहे हो, बड़े मन लगाकर पढ़ो। पढ़ते रहोगे, पुरस्कार स्वरूप अगली कक्षा में प्रवेश मिलेगा, फिर अगली में, फिर अगली में। प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद में यूनिवर्सिटी, और उसके बाद जो चाहो। समय लगता है भाई, जन्म जन्मांतरों की भूख है, यह ऐसे ही नहीं मिटने वाली। हमने अपने चित्त पर जो माया मोह की कलमश की परतें जमा ली हैं, विषय भोगों की, उनको नष्ट होने में समय तो लगेगा ही। कपड़ा बहुत गंदा हो गया हो, सफेद कपड़ा एकदम काला कीच जैसा, अब भैया एक दिन में तो ये साफ नहीं होगा ना। सो बस लगे रहो, साफ होगा, यह निश्चित है। वे बहुत कृपा करते हैं। यदि हम कितने भी पतित क्यों ना हों, वे हमें पावन कर देंगे, क्योंकि पतित का कौन, पतित पावन ही तो। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।